नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अब आप लोग घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से आधार डीबीटी को सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी भी है। अगर आपको गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ भी लाभ लेना है तो ऐसे में आपके बैंक के साथ आधार डीबीटी का लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो भी पेमेंट गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो 1 क्लिक डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आपके आधार कार्ड नंबर के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके बैंक में आधार डीबीटी का लिंक होना। तो आधार डीबीटी किस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट में लिंक करेंगे घर बैठे आधार ई-केवाईसी के जरिए, आज की इस वीडियो में बताएंगे। और हमारे बताए गए तरीके के माध्यम से अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को सक्रिय करते हैं तो मात्र 24 घंटे में ही आपके बैंक में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से आपका आधार डीबीटी लिंक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप ये काम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च कर लेना है npci.org.in और आपकी इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इस प्रकार से आपका जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, इनमें से एक ऑप्शन है कंज्यूमर का। तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, भारत आधार सीडिंग इनेबलर BASE। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा, और इसी ऑप्शन के माध्यम से आप लोग आधार ई-केवाईसी के द्वारा अपने बैंक में आधार को लिंक कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। इसके लिए पुनः आपको अपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको माई आधार की ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके बैंक में कौन से बैंक में आपका आधार सीडिंग है, अगर है तो कौन से बैंक में है, अगर नहीं है तो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बैंक का स्टेटस चेक करना है। अगर आपके बैंक में पहले से ही आधार सीडिंग है तो फिर आपको आगे की प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको यहाँ पे NA दिखाता है तो फिर आपको करना ही होगा। तो यहाँ पे कई बार ये जो है सर्वर एरर होने के कारण इस प्रकार से प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा से इस पेज को इस प्रकार से काट देंगे। काटने के बाद पुनः जो है आप यहाँ पे माई आधार की ऑफिशियल साइट पर आएंगे और पुनः आप यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से दोबारा से क्लिक किया तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पर OTP चला जाएगा, जो आपके आधार में लिंक है वो नंबर वो OTP आप यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आपका छोटा सा फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पे पुनः आपको नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस, आपको बस इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये देखना है कि अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग है तो कौन सा बैंक में है, वो बैंक का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग है तो वो एक्टिव है या नहीं, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर एक्टिव है तब तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर यहाँ पे आपका बैंक का नाम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, तो फिर आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर और बहुत से लोगों के बैंक में आधार सीडिंग नहीं होगा तो यहाँ पे आपके बैंक का नाम नहीं शो करेगा, बैंक नेम के सामने नल लिखा आएगा, और यहाँ पर भी आपको NULL यानी कि नल यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे में आपको अपने बैंक में आधार सीडिंग करना अनिवार्य है, ताकि आपको गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट भेजे जाएंगे वो आपको आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आपको मिल सके। तो इसके लिए पुनः जो है आपको इसी वाले पेज पे आना है। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक में आधार सीडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है,
और फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, तो इस पर आपको टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे सीडिंग टाइप में। तो अगर आप अपने नए बैंक में यानी कि फ्रेश पहली टाइम आपको अपने बैंक में आधार सीडिंग कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। और अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपका बैंक में आधार सीडिंग है एसबीआई में और आप उसको पीएनबी में करना चाहते हैं, या इंडियन बैंक में आपका आधार सीडिंग है, आप उसको किसी और बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मूवमेंट विथ द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। यानी कि अगर आपका सेम ही बैंक में 2 अलग अलग अकाउंट है तो आप सेकंड ऑप्शन का चयन करेंगे। और अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में चेंज करना है तो आपको मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप जो बैंक में अभी आधार सीडिंग करना चाहते हैं वो बैंक का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो कई सारे बैंक देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे इंडियन बैंक है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करना है और इसके बाद यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस पे टिक करने हैं। टिक करने के बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, वो डाल के जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपके नंबर पे भी एसएमएस में आधार सीडिंग सक्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा जहां पे लिखा भी होगा मैसेज में कि 24 आवर में आपके बैंक से के साथ आपका आधार सीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में बिना कहीं आए गए आधार ही KYC के जरिए 24 घंटे के अंदर ही अपने बैंक में आधार सीडिंग कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर मिलने वाली गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ भी मिल सके। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग चल रहा है सेशन एक्सपायर का, तो इस टाइमिंग के अंदर ही आपको ये काम करना है। अगर बाई चांस आप ये काम कर रहे हैं और ये आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दोबारा से पेज काट के फिर आपको NPCI पर सर्च करना है, दोबारा से वहीं आपको जाना है और फिर आपको इस सामने ऑप्शन खुल जाएगा, फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने बैंक में आधार सीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो फिलहाल अभी आपको कितने बैंक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल आपको 6 बैंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि SBI में उनका बैंक अकाउंट है, या पंजाब नेशनल बैंक में उनका बैंक अकाउंट है, या फिर किसी और बैंक में उनका अकाउंट है, लेकिन वो बैंक का नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं है, कुछ ही दिनों में और भी बैंकों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। पहले यहाँ पर 1 से 2 बैंक का नाम ही था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बैंकों के नाम की लिस्ट बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे सभी बैंकों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर खुद से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आधार में नंबर नहीं लिंक है तो आप लोग अपने नज़दीकी बैंक में जाकर, जो आपकी होम ब्रांच है वहाँ जाकर आधार सीडिंग का फॉर्म भर के अपने जो वहाँ पे होंगे मैनेजर टाइप या फिर जो भी अकाउंटेंट होंगे उनको आप देंगे तो वो आपका फॉर्म फिलअप करके सबमिट करके दे देंगे और 24 घंटे में फिर आपका बैंक में आधार सीडिंग हो जाएगा। फिर आप अंगूठे के माध्यम से पैसे को निकासी भी कर सकते हैं और आधार नंबर के माध्यम से ही अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ले भी सकते हैं, जिसको कि हम आधार DBT कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।